आज की मेरी वीडियो का टाइटल होने वाला है दैट हाउ टू रिवायर योर ब्रेन। अब दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारा जो फोकस है एकदम से ख़त्म हो चुका है। तुमने मे बी अब ये डूम स्क्रोलिंग की वजह से हुआ है या किसी और चीज़ की वजह से हुआ है, यू बेटर नो। ठीक है, तो किसी भी वजह से ये हो सकता है, तुमने बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाया है और अब तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है वो बिल्कुल कम हो चुका है। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे कि तुम जो अपना फोकस है उसको एकदम यहाँ से यहाँ ला सकते हो, एलिवेट कर सकते हो। और जो भी तुम्हारा शॉर्ट अटेंशन स्पैन है उस चीज़ को तुम कैसे फिक्स कर सकते हो। अब देखो, जो तुम्हारा शॉर्ट अटेंशन स्पैन है ना, उसका एक तरीका पता है क्या है? ये हो सकता है कि तुमने रील्स बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करी हो। अब तुमने अगर रील्स ज़्यादा स्क्रॉल करी हैं तो तुम्हारे माइंड को छोटी छोटी चीज़ों पे डोपामिन लेने की एक हैबिट लग गई है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि तुम्हारे माइंड को पता है कि उसे रील्स चलाने से एक्साइटमेंट मिलती है, उसे डोपामिन डोपामिन मिलता है। अब डोपामिन जिसको नहीं पता वो मैं बता दूं, डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो तुम्हारे माइंड में रिलीज होता है, जो कि तुम्हें टेम्परेली हैप्पीनेस देता है। अब वो तुम्हारे माइंड को हैप्पीनेस देता है, जिससे कि तुम्हारे माइंड को जो है उस चीज़ से एक हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट करने की आदत लग जाती है, सिंपल सिंपल भाषा में कहूँ तो इसका मेन लॉन्ग टर्म इफेक्ट पता है क्या होता है? जब तुम्हारे माइंड को पता है कि उसे मतलब रील्स चलाने से या किसी भी चीज़ से इजीली डोपामिन मिल रहा है, तो वो तुम्हें ना कभी भी जो तुम्हारा गोल है उसकी साइड कभी भी फोकस नहीं करने देता। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा कुछ भी गोल हो, जब उसे पता है कि उसे आसानी से खुशी मिल रही है, डोपामिन मिल रहा है, भले वो टेम्परेरी हो, तो इसीलिए तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारा फोकस कहीं ना कहीं उड़ जाता है और तुम्हें उन छोटी छोटी चीज़ों में जो है फोकस तुम्हें उन छोटी छोटी चीज़ों में जो है हैप्पीनेस मिलने लगती है। यही बेसिकली डोपामिन की कहानी होती है। अब तुम रील्स चलाते हो, तुम्हें एक्साइटमेंट होती है, तुम कोई वीडियो देखते हो मे बी, तो उससे तुम्हें एक्साइटमेंट होती है, जिससे तुम्हारे माइंड को डोपामिन रिलीज होता है एंड यू से दैट यू आर डिस्ट्रैक्टेड। तो अब इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि अगले 15 दिनों के लिए तुम्हें भूल जाना है कि तुम्हारे पास भी एक फ़ोन है। अब तुम लोग कहोगे कि तुम्हारे पास काम होता है फ़ोन में, दिस दैट इज़ योर प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, तुम मे बी लैपटॉप अरेंज कर सकते हो या कोई ऐसा डिवाइस अरेंज कर सकते हो जिसमें कि सिर्फ तुम्हारा काम की चीज़ें ही खुलें, वो तुम्हें कंप्लीटली मैनेज करना है। अगले 15 दिनों के लिए तुम अपना फ़ोन और अपना जो भी स्क्रीन टाइम है ना उसे ज़ीरो कर दोगे, फ़ोन को छुपा दो, जो करना है करो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। तुम्हें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने माइंड को एक रीवायर करना है। अब ये रीवायर तुम्हारा माइंड कैसे होगा? इससे ना तुम्हें और भी अच्छी चीज़ों से डोपामिन मिलना स्टार्ट होगा। जैसे कि तुम फ़ोन को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दोगे। मेनली आजकल की जो हमारी जनरेशन है उसमें एडिक्शन का कारण मोबाइल फ़ोन ही है, और जो डोपामिन भी रिलीज़ होता है वो मतलब जो भी बैड डोपामिन, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, वो मोबाइल फ़ोन के कारण होता है। कि हम रील स्क्रॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस वजह से होता है। तो अब तुम्हें क्या करना है? अपने फ़ोन को बिल्कुल अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर देना है। अब सपोज़ करो कल से तुम्हारा पहला दिन शुरू होने वाला है, तुम सुबह उठोगे, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होगा, तुम फील करोगे कि अब अपने आसपास सूरज को उगता देखोगे। लाइक एक ऐसी ज़िंदगी जियोगे जो कि शायद जब तुम छोटे थे तब जीते, जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। जब हम छोटे होते थे तो मोबाइल फ़ोन नहीं होते, हम बेसिकली क्या करते थे? हम इधर उधर घूमते रहते थे, हमारा टाइम पास नहीं होता था। ये चीज़ ज़रूर किसी ना किसी ने ज़रूर ऑब्जर्व करेगी। 2014 2013 के आसपास, जब इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कॉमन नहीं थे, तो जिस तरीके से उस समय तुम टाइम पास करते थे, मे बी वैसी तुम हैबिट करोगे। तुम कोई बुक रीडिंग में अपने आप को इंडल्ज करोगे। तो अब मैं तुम्हें बेसिक से ना एक रूटीन बताने वाला हूँ जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए, जो कि तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। कि मान सपोज़ करो कल तुम्हारा पहला दिन है, तो तुम उठते ही क्या करोगे? तुम जल्दी उठो, मैं तो सजेस्ट करूँगा, पर नींद अपनी प्रॉपर लो, अपने स्लीप आवर्स को सेक्रीफाइस मत करो, जल्दी ज़रूर उठो। उसके लिए वैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, तो तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो तुम सुबह उठे, उसके बाद तुम मे बी बाहर जा सकते हो, वॉक पर जा सकते हो, जिम जा सकते हो कहीं। अगर तुम सनराइज़ देख रहे हो तो डैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ये चीज़ भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले दिन तो नहीं देगी, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म जब तुम इसे करोगे 7 दिन 15 दिन, तो तुम्हें पता लगेगा कि इसमें भी एक अलग ही हैप्पीनेस है। यू विल फील हैप्पी। तुम्हें उस किसी भी गंदी चीज़ से डोपामिन लेने की आदत जो है वो हट जाएगी। तो अब तुम क्या करोगे? पहला दिन उठे, उसके बाद तुम आओगे घर पर, तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होगा। अब मे भी तुम हो सकता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई बुक पढ़ लो या कुछ भी कर लो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, मैंने पहले भी कहा। तो और नहीं है तो तुम सिंपल बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, अपने आप से बातें करोगे, माइंड में अपने आप से बातें करोगे। अपने आप से मतलब कि सोचोगे। इससे एक चीज़ और फ़ायदा होगा कि तुम्हारी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो बढ़ेंगे, तुम्हें नए नए आइडियाज़ आएंगे। और साथ ही साथ मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ कि इस दौरान ना, अगर तुम 5 to 10,000 स्टेप्स दिन के चलोगे तो भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, 5 to 10,000 स्टेप्स जब तुम चलोगे तो तुम्हारी कैलोरीज अच्छी बर्न होंगी। तो ओवरऑल भी तुम्हारी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। तो ये चीज़ भी कर सकते हो और तुम्हारा टाइम पास भी इजीली हो जाएगा बेसिकली। तो यही चीज़ है। अगर टीवी, आई एम
आई डोंट सजेस्ट कि तुम देखो, बट तुम्हारी इच्छा है, मतलब अगर आधा घंटा टीवी में कुछ अच्छा कंटेंट तुम देख भी लेते हो तो आई डोंट माइंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ तुम अगले 15 दिन के लिए फॉलो करोगे अपने आप को, मतलब कैसे भी करके ना तुमने स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो रखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना, यही तुम्हें करना है। और इस पूरी जर्नी के दौरान ना तुम नोटिस करोगे कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में डोपामिन मिलने लग गया, छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे मतलब तुम बैठे हो, तुम्हारा मन करेगा चलने का या कुछ भी करने का, इवन तुम्हें पानी की बॉटल भरने में भी डोपामिन रिलीज़ होगा, वो भी हेल्दी डोपामिन होगा। मतलब कि ना जब तुम ऐसी एक्सट्रीम चीज़ें कुछ भी करते हो तो तुम्हारा जो माइंड को है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों से वो खुशी मिलना बंद हो जाती है। एक लाइफ की जो एक्चुअल खुशी है या कोई भी खुशी है, उससे तुम्हारे माइंड को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड जो है एक तरीके से पूरा रिवायर हो जाएगा और तुम्हें अच्छे कामों से खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। अब मैंने जैसे कहा कि पानी भरने से, घर के बाहर जाने से, नेचर को इवन देखने से तुम्हें एक अच्छा डोपामिन रिलीज होगा। तो अगर तुम ये हैबिट को फॉलो करते हो अगले 15 दिन के लिए, तो तुम एक अपना नेक्स्ट एक बहुत ही तगड़ा वर्जन जो है अनलॉक कर सकते हो। और उसके बाद जब तुम फ़ोन पे दोबारा भी स्विच होगे ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने स्क्रीन टाइम को ना, यही तुम्हारा एक बेस्ट फेज़ होगा कि तुम जो अपना स्क्रीन टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसको बिल्कुल भी ना दोबारा से पहले जैसा नहीं पहुंचा सकते। जैसे कि किसी लोगों का एक टारगेट होता है अपने स्क्रीन टाइम को कम करना, तो ये चीज़ उसमें भी तुम्हारी हेल्प करेगी कि जब तुम दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आओगे, एक तो तुम्हारा माइंड उस समय फ्रेश होगा, काफ़ी अच्छा होगा, तो तुम्हारे पास एक मौका भी होगा कि हाँ, मैंने जब कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया तो मैं थोड़ा थोड़ा एलिमिनेट भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि तुम पहले दिन गए तो तुमने अपना स्क्रीन टाइम तुमने डिसाइड करा अब से मैं आधा घंटा रखूँगा, तो ये चीज़ तुम कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो यही एक हैबिट है जो तुम्हें फॉलो करनी होगी अगले 15 दिन के लिए। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।